बच्चों, आज लोग हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किसी धारावाही वृत्ताकार या वृत्ताकार कुंडली या कह सकते हो कि लूप। ठीक है, तो चाहे वृत्ताकार लूप कहिए चाहे वृत्ताकार कुंडली कहिए, इस कुंडली अथवा लूप के कारण जो है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना हो तो किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कर सकते हैं कि उसका हम लोग मान निकालने के लिए जो चल रहे हैं। इस धारावाही लूप में हम लोग कोएफिशिएंट क्षेत्र के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसी की सहायता से हम लोग ये व्यंजक जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर एक जो है धारावाही चालक तार लिए। क्या लिए बेटा? एक धारावाही चालक तार लिए। उस धारावाही चालक तार में सपोज कीजिए कितने एम्पीयर की धारा, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और धारावाही चालक तार में क्या किया हमने, वृत्ताकार कुंडली के रूप में इस प्रकार मोड़ा कि उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए। उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है। तथा हमने कल्पना किया क्योंकि व्हिट और स्टोन ने जो व्यंजक प्राप्त करने के लिए नियम दिया था वो किसी लघु अवयव के कारण दिया था। तो हम लोग ये यहाँ पर मान लेते हैं ये जो कुंडली है या कॉइल है, इसको अंग्रेजी में कॉइल बोलेंगे। हाँ, तो इस लूप को हम लोग छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ क्या करते हैं, मान लेते हैं कि विभिन्न खंडों से मिलकर बना हुआ। बात क्लियर? तथा किसी एक खंड की जो लंबाई हो क्या है, डेल्टा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस डेल्टा एल के कारण ही बिंदु ओ पर जो केंद्र है इसका, इस बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर एक लूप के कारण क्या मतलब, एक अवयव के कारण ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोग सभी अवयव के कारण वहां पर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे क्या पहले हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि माना कि एक धारावाही चालक तार को चित्रानुसार क्या क्या गया बेटा, मोड़ा गया है। हाँ, ठीक है, मोड़ा चित्रानुसार। अगर आपको दिक्कत है तो लिख लो कि चित्रानुसार कैसे मोड़ा गया है। वृत्ताकार कुंडली के रूप में, चाहे कुंडली कहिए चाहे लूप कहिए, कुंडली के रूप में क्या किया गया है, मोड़ा गया है। ठीक है, हमें माना बेटा एक धारावाही चालक जिसको क्या किया गया, चित्रानुसार मैं कितने देख सकते हो, समझ सकते हो, वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है। कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल ए मानिए, जो भी आपको मानना हो मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तथा इसमें धारा का क्या हो रहा, प्रवाह हो रहा है। ठीक है, हाँ, हो रहा है। हम कहेंगे कि तब धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जनरेट होगा। तो चूंकि हम पूरे के कारण डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इस कुंडली के किसी लघु अवयव, हम लोग क्या कहेंगे कि इस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र को क्या करने के लिए बच्चों, ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुंडली को क्या कई लघु अवयवों में कई लघु अवयवों में बटा हुआ मान सकते हैं, ठीक है, तथा किसी लघु अवयव हम मान सकते हैं, लिखेंगे कि तब किसी लघु अवयव जिसका लंबाई कितना बेटा, डेल्टा एल, के कारण कहां पर, बिंदु ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, निम्न होगा। क्योंकि लंबाई कम है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा, इसलिए उसको डेल्टा लगा के लिखेंगे। अब किस नियम का प्रयोग करेंगे, बारसोट के नियम का। तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा बी। तो डेल्टा बी बराबर हमने क्या पढ़ा, μ0/4 ये तो पढ़े हो। आखिर क्या पढ़े, आई आज धारा आई का ही प्रभाव हो रहा, तो आई आज अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल लिखेंगे और हम लोग साइन थीटा लिखेंगे बटे, वहां पर बेटा दूरी जो है आर क्या था, आर लिए थे ना, यहाँ पर ए लियो, तुम क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हमको समझना कि थीटा क्या है, क्योंकि हम लोग थीटा के बारे में बात नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पर हमें दिखाया नहीं है। हम कहेंगे कि यहाँ थीटा क्या है, डेल्टा एल को कहाँ से, केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का क्या है, कोण। बात है, यानी जो थीटा है इस केंद्र को कहीं से आप मिला दीजिए तो इसके बीच का क्या होगा, कोण होगा। और आप एक चीज जानते हैं बेटा कि चाहे यहाँ से इसको मिलाओगे, यहाँ पर जो कोण बनता है 90 अंश, क्योंकि आप जानते हो ये क्या होता है, जिसकी त्रिज्या होगी वहां पर वो लंब होगी, उस बिंदु पर, इस बिंदु पर ये क्या होती है, वो लंब होती है, इसलिए जो कोण होगा वो क्या होगा, हम कहेंगे यहाँ थीटा बराबर कितना होगा, 90 है। ये इंप्लाई कर देगा कि साइन थीटा बराबर साइन 90 है, और जिस साइन 90 का मान कितना होता है, हम कहेंगे देयरफॉर डेल्टा बी। तो डेल्टा बी बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, डेल्टा बी बराबर आपको मिल जाएगा μ0/4 आई डेल्टा एल, जो कि इसका मान 1 का बटे क्या, ए स्क्वायर। ये आपका समीकरण क्या बन गया, अब देखिए बच्चों, हम कहेंगे क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये डेल्टा बी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, मैंने वृत्ताकार कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर। हम कहेंगे कि डेल्टा बी का मान यहाँ दिख रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है, थोड़ा क्रॉस करो आके। हम कहेंगे केंद्र O पर डेल्टा बी की दिशा कुंडली के तल
के लंबवत कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। केंद्र ऊपर, डेल्टा बी की दिशा क्या होगा? कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। और इसी प्रकार इसी प्रकार प्रत्येक लघु अवयव के कारण भी बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगा? ऊपर की ओर ही होगा। ऊपर की ओर ही होगा। हम कहेंगे कि अतः पूरे कुंडली के कारण बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि बेटा सबका डायरेक्शन एक ही है, इसलिए क्या होगा? सभी अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के क्या होगा? बराबर। अगर डायरेक्शन इधर उधर होता तो आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ठीक है। लेकिन क्योंकि सबका डायरेक्शन यहाँ पर जिस भी भाग के पार हम देखोगे वो उधर क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। इसलिए प्रत्येक भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? जुड़ जाएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अगर पूरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी हो तो सिग्मा डेल्टा क्या होगा? बी के बराबर। बात क्लियर? चलिए हम लोग आगे यहाँ से बात कुछ करते हैं। तो बी बराबर सिग्मा डेल्टा बी का मान क्या है? μ0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान कितना होगा? ए स्क्वायर। कहाँ से हमने लिखा? समीकरण 1 से, ठीक है। आप जान रहे सिग्मा का जो प्रभाव है उस पर पड़ेगा जिसका मान बदल रहा, ठीक है। तो ना तो μ0 अपान 4 पाई का मान बदलेगा और ना तो ए का मान बदलेगा, जो रेडियस वही है। क्योंकि जो वृद्धि होगा डेल्टा एल, यानी इस सिग्मा का प्रभाव किस पे केवल पड़ेगा? डेल्टा एल पे, आर पे भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम बी बराबर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? μ0 अपान 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर इंटू सिग्मा डेल्टा एल। अब डेल्टा एल का योग निकालना आपको। अब डेल्टा एल पूरा ऐसे ढेर सारे खंडों में टूटा हुआ था। डेल्टा एल धन डेल्टा एल धन डेल्टा एल जब करोगे तो किसके बराबर होगा? इस पूरे पाई के बराबर होगा। और चूंकि ये क्या है बेटा? ये क्या है? एक वृत्त है। तो इसका मतलब जो कुल जोड़ोगे तो क्या वृत्त के परिधि के बराबर होगा। यानी यहाँ ध्यान दे आप, और कह सकते हैं कि चूंकि सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर होगा। और यहाँ जो परिधि होगा किसके बराबर होगा? वृत्त का परिधि किसके बराबर होता है? 2 पाई आर है। जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या होती है तो यहाँ पर त्रिज्या ए है तो 2 पाई ए के बराबर होगा कि नहीं? किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई ए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बी बराबर आपको क्या मिलेगा? μ0 अपान 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो बी क्या मिल जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, एक ए से एक कट जाएगा। यानी कि देखा जा तो μ0 अपान 4 और क्या हो जाएगा? और यहाँ पे देखो 2 से 4 भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा? μ0 अपान 2 हो जाएगा और आई बटे ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये आपका जो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली यानी कि लूप के कारण बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है? व्यंजक। बात क्लियर? तो प्यारे बच्चों, एक
मतलब जैसे इसमें क्या किया गया कि एक टाल दिया गया, उसी को मोड़ दिया गया। अगर सपोज कीजिए कि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, ठीक है, मैं क्या कहूंगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 n, मतलब उसमें यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार जो है आपको एक धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यही होगा। ठीक है, बात क्लियर। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।